सर सीधा सवाल रहेगा, जब से आप बीजेपी में गए उसके बाद एसपीओस की जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई कहीं नजर नहीं आ रही है जिस तरीके से लड़ना चाहिए। सबसे पहले हम बिल्कुल जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस के मुद्दे के साथ बने हुए हैं। मैं कल की डेट में भी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब हैं उनकी नोटिस में ये फिर से मैंने लाया कि इसको हंगामी बुनियादों पर जो एसपीओस का मुद्दा है उसको हल किया जाए। जब तक मैंने कई बार ये बताया है, जब तक आपका मसला हल नहीं होगा तब तक मैं खामोश नहीं बैठूंगा। और ये बताना चाहूँगा कि हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस को बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप पिछले बहुत जल्द जो है इंसाफ मिलेगा। आखिर ये इंसाफ कब मिलेगा? देखिए, स्टेज पर पहुंच चुका है केस। अब वहां से किसी भी टाइम जजमेंट आ सकती है। कोई भी ये छोटी लड़ाई नहीं है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड 24x7 न्यूज और मैं हूं सुजात चौपान। चलिए, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सेवा सिंह बाली जो कि बीजेपी के लीडर हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि लगातार पिछले 7 साल से एसपीओस का जो मुद्दा है वो लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं लगातार जो है, चाहे सोशल मीडिया की बात की जाए या फिर इन्होंने कोर्टों के भी चक्कर काटे एसपीओस की लड़ाई लड़ने में। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एसपीओस की अगर बात की जाए तो ताहम पिछले कई दिनों से लगातार सेवा सिंह बाली जो है खामोश से दिखाई दे रहे हैं। ताहम ना ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, उन एसपीओस तक जानकारी नहीं पहुंच रही है कि आखिर सेवा सिंह बाली ने एसपीओस का मसला कहां तक पहुंचा। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर सीधा सवाल रहेगा, जब से आप बीजेपी में गए उसके बाद एसपीओस की जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई कहीं नजर नहीं आ रही है जिस तरीके से लड़ना चाहिए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपके चैनल का। मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मैं नज़र नहीं आता हूँ, मैं आपको ये क्लियर बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हूँ जो पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बीजेपी की है। हम बिल्कुल जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस के मुद्दे के साथ बने हुए हैं। मैं कल की डेट में भी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब हैं उनकी नोटिस में ये फिर से मैंने लाया कि इसको हंगामी बुनियादों पर जो एसपीओस का मुद्दा है उसको हल किया जाए। मैं अब इसलिए जो गवर्नमेंट के फैसले हैं या गवर्नमेंट तक अप्रोच करने का जो मसला है वो बराबर हमने जारी रखा हुआ है। और आज भी हम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस के मुद्दे के साथ बने हुए हैं। अलबत्ता मीडिया में थोड़ा कम आते हैं, क्योंकि हमने जो कोशिश जारी रखी, हम बीजेपी के सीनियर लीडरशिप तक ये मसला जो है उठाया। मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, कुछ ही दिन पहले हमारे जो बीजेपी के सदर है, जैसे जम्मू कश्मीर के कुछ हमारे एसपीओस भाइयों का ये मुद्दा था, ये मामला था, ये मुतालबा था कि कहीं केसेस जो हमारे हैं साइटेशन के, आईटीआई के, सपोर्ट्स के रिलेटेड जो पुलिस हेडक्वार्टर में पेंडिंग है। मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि वो डीजी साहब से रिक्वेस्ट करने के बाद उस पर काफ़ी तेज़ी लाई गई है। और साथ में पिछले कुछ दिनों में कुछ एसपीओस भाइयों को टाइमली सैलरी नहीं मिली थी, उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई। मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर लद्दाख के तमाम एसपीओस भाइयों और बहनों को ये बताना चाहूँगा कि मैं आपके साथ, आपके मुद्दे के साथ बिल्कुल बना हुआ हूं। और जब तक, मैंने कई बार ये बताया है, जब तक आपका मसला हल नहीं होगा तब तक मैं खामोश नहीं बैठूंगा। और ये बताना चाहूँगा कि हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस को बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप पिछले 7 साल से यही कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है इंसाफ मिलेगा। आखिर ये इंसाफ कब मिलेगा? देखिए, जो एक प्रयास होता है, एक आदमी कोशिश कर सकता है, वो कोशिश हमने पिछले काफ़ी समय से की है। और इस वक्त भी हमारा जो मुद्दा है ऑनरेबल हाई कोर्ट में ज़ेर गौर है और वहाँ पर फाइनल स्टेज पर पहुँच चुका है केस। अब वहाँ से किसी भी टाइम जजमेंट आ सकती है। कोई भी ये छोटी लड़ाई नहीं है। ये 35 से 40 हज़ार एसपीओस का मसला है। इसमें काफ़ी, जब से हमने लड़ाई शुरू की है तब से काफ़ी हद तक हमें कहीं बेनिफिट जो है एसपीओस को दिलाए भी गए हैं और काफ़ी
जो मसले हैं, इनका जो मुद्दा है काफ़ी अभी बकाया है, जो इनको मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला। उसके लिए हम वही बात करेंगे जिस तरीके से बहुत सारे एसपीओज का ये मानना है कि उन तक जानकारी नहीं पहुंच रही है कब कोर्ट में हेयरिंग होगी, उस हवाले से क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अगर इस तरीके का कोई मसला है, मैं ये जम्मू कश्मीर लद्दाख के तमाम एसपीओज को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर इस तरीके की कोई बात है तो हम टाइम ली आज के बाद उनको प्रॉपर जानकारी जो है दे दिया करेंगे। और वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से तमाम एसपीओज भाई और बहनों को यह बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपका मुद्दा पहले हम अपोजिशन में थे, उस वक्त हमने लड़ना था, आवाज़ उठानी थी गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए। आज हम गवर्नमेंट के साथ बराबर बराह रास्त बात कर रहे हैं और उनके नोटिस में ये मुद्दा ऑलरेडी लाया हुआ है। और कल की डेट में भी हमने प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब से ये गुजारिश की थी कि इस मुद्दे को तेज़ी से हल करने की कोशिश की जाए। और उन्होंने पूरा यकीन दिलाया है कि वो एलजी साहब से भी बात करेंगे और उनकी कुछ दिनों के बाद हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग है और वहाँ पर भी ये मुद्दा उनके नोटिस में भी लाया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी कोशिश हमने की है और आगे भी कोशिश करते रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एसपीओज को अब जैसे सुनने में आया है कि आने वाले वक्त में इलेक्शन भी हो सकते हैं, तो इलेक्शन से पहले हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज का मुद्दा जो है वो किसी भी वक्त हल किया जाएगा। जो उनको मिलना चाहिए वो उनको जरूर मिलेगा, ये हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं। वही कोर्ट में कब नेक्स्ट हेयरिंग होगी? बस अभी कुछ दिनों के बाद डेट वहां पर मिलने वाली है। और वहां कोर्ट की मैं जानकारी बताना चाहूंगा कि फाइनल स्टेज पर है, वहां पर पूरी प्रोसेस जो है वो हो चुका है। अब सिर्फ डिपार्टमेंट से एक लास्ट लेटर उनसे डिपार्टमेंट से कंफर्मेशन मांगी थी और उसके बाद किसी भी वक्त कोर्ट में ऑनरेबल हाई कोर्ट से जजमेंट आ सकती है। और ये बताना चाहूँगा कि कोर्ट में जो हमारा केस एसपीओज के मुतलिक चल रहा है वो बहुत स्ट्रांग है और पूरे तरीके से आज तक जो भी हेयरिंग हुई है, जो भी केस चला है, वो एसपीओज के पक्ष में ही हुआ है। और आने वाले वक्त में हमें पूरा भरोसा है ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को ऑनरेबल हाई कोर्ट से, अदालत अदालिया से ज़रूर इंसाफ मिलेगा, ये हम पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद जी। ये हमारे साथ बात कर रहे थे सेवा सिंह बाली, जो कि बीजेपी के लीडर हैं। इनका ये साफ तौर से कहना है कि इलेक्शन से पहले ही एसपीओज को जो है अपना हक दिया जाएगा। अब देखना ये जरूर होगा कि एसपीओज को कब तक अपना हक मिलेगा।